हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंड लर्निंग क्लासेस। आज हम आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट। कि स्कूल सब्जेक्ट में एज ए बायोलॉजिकल साइंस क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। टॉपिक है आपका बीएड सेकेंड ईयर का एंड पेडागोजी सब्जेक्ट से वो होते हैं आपके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस, उसकी सीरीज़ चल रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन आज का, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में इंटेलेक्चुअल वैल्यू या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो बायोलॉजिकल साइंस का कैसी इंपॉर्टेंस इंटेलेक्चुअल में, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस डेवलप्स और थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल्स। देखो, बायोलॉजिकल साइंस से क्या होता है, आपकी रीजनिंग एंड थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका इंटेलेक्चुअल भी इंक्रीज़ होता है और आपकी जो कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने की कॉम्प्लेक्स थिंग्स को या कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को जो कि आपके आसपास है वो भी बढ़ जाती है। ओके, द प्राइमरी एम ऑफ साइंस एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जो प्राइमरी एम ही है, यानी कि जो सबसे पहला जो एम ही है वो क्या है कि आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का डेवलपमेंट हो, यानी कि इंटेलेक्चुअल का डेवलपमेंट हो। बायोलॉजिकल साइंस एजुकेशन इनक्लेट्स दी नॉलेज ऑफ फैक्ट्स की, नॉलेज देता है आपके फैक्ट्स की, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, द टेक्निक ऑफ assumptions, the power of observation and value judgment in the students। वैल्यू जजमेंट लाता है स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके आता है स्टूडेंट्स के अंदर, जो टेक्निक्स हैं एजम्पशन करने की, यानी कि एज्यूम करने की, वो भी इंक्रीज होती है थ्रू द बायोलॉजिकल साइंस। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग लॉजिकल थिंकिंग। अब जैसे आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, लॉजिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी, रीजनिंग बढ़ेगी, एनालिसिस, क्रिएटिविटी बढ़ती है स्टूडेंट्स के अंदर। इट डेवलप्स द साइंटिफिक एटीट्यूड। जब भी आप कोई भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हो, चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल साइंस हो, उसका मेन मोटो क्या है कि आपके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड आए, आपके अंदर लॉजिकल थिंकिंग हो, रीजनिंग हो, एनालाइज करने की कैपेबिलिटी हो, क्रिएटिविटी हो आपके अंदर। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मैथोडोलॉजी। भाई इस एटीट्यूड की वजह से ही आप क्या ले सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो साइंटिफिक मैथोडोलॉजी में। एंड इट डेवलप्स रेशनल थिंकिंग इन एन इंडिविजुअल एंड प्रिपेयर हिम टू फेस द चैलेंज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड विद ए साइंटिफिक आउटलुक। भाई अगर आपके अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो गई तो आप जो चैलेंजेस आते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उनको भी आप बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो। जैसे कि अभी आजकल आउटब्रेक हो रखा है कोरोना वायरस का, तो अगर आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, अगर आप समझदार हैं, थिंकिंग है आपके अंदर, तो आप आराम से घर पे बैठे होंगे, हैंड सैनिटाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो यही क्या है, इसी साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो आप चीज़ों को साइंस की नज़रों से देख रहे हो कि कैसे वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन इन्फेक्टेड से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, इट शार्पन्स अवर माइंड। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका माइंड भी क्या होगा, शार्पन होगा, मेक्स एज इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आपको बनाएगा, क्रिटिकली इन ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइंटिफिक एटीट्यूड्स विच आर अप्रिशिएटेड विद द साइंटिफिक नॉलेज आर ओपन माइंडनेस, क्यूरोसिटी, सिस्टमेटिक थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। भाई इसके साथ साथ आपके अंदर साइंटिफिक नॉलेज आती है, ओपन माइंडनेस आता है, यानी कि आपका जो दिमाग है वो सिर्फ कुछ बातों में ही नहीं उलझा रहता, वो और ज़्यादा क्योर हो जाता है, या क्यूरोसिटी बढ़ जाती है आपकी कि आप और ज़्यादा उसके बारे में जानें, साइंटिफिक नज़रिए से उस चीज़ को हम देखें। देन सिस्टमेटिक थिंकिंग आ जाती है आपके अंदर, एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आ जाती है। ओके, नेक्स्ट है यूटिलिटी वैल्यू। भाई यूटिलिटी वैल्यू की, आपका जो बायोलॉजिकल साइंस है वो कैसे आपको यूटिलिटी वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है। बायोलॉजिकल साइंस हैज़ ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर बायोलॉजिकल साइंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जैसे कि मेडिसिन के फील्ड में इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड हाइजीन, नॉलेज ऑफ डिजीज़ कैरिंग बैक्टीरिया, नॉलेज ऑफ डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, फंजाई, ओके, बैक्टीरियाज, knowledge of technologies
देयर बाय इम्प्रूविंग द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन सब की नॉलेज से हम क्या कर सकते हैं, अपना लाइफ स्टाइल, अपनी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं ड्यू टू एनॉर्मस डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज की वजह से ही क्या हो रहा है, आपको इन सब के बारे में पता चलेगा और आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव या ईजिली गोइंग लाइफ आप अपनी बना सकते हो। द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्सो द गिफ्ट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन। भाई जैसे आपका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो आपका फूड का प्रोडक्शन भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ रहा है, तो वो सब क्या है, बायोलॉजिकल साइंस की ही देन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वोकेशनल वैल्यू। वोकेशनल वैल्यू यानी कि आप ऑक्यूपेशन जो कर रहे हो, ओके। सो बायोलॉजिकल साइंस इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जैसे कि पता है आपको बायोलॉजिकल साइंस क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है एंड क्रिएट्स ए लॉट ऑफ अवेयरनेस। मल्टी डिसिप्लिनरी का मीनिंग क्या है कि आपके बायोलॉजिकल में बॉटनी है, जूलॉजी है, फिर ये भी आपके डिवाइड हो जाते हैं, बॉटनी जूलॉजी भी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर और एनिमल फिजियोलॉजी, इस तरह से काफ़ी सब्जेक्ट्स इसके अंदर बन जाते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस क्या मल्टी डिसिप्लिनरी है एंड क्रिएट्स ए लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। भाई मॉडर्न डेवलपमेंट जो आजकल हो रहा है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस ये हमको देता है। एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लीड टू डेयरी, पोल्ट्री, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, माइक्रोबायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, पैरामेडिकल फील्ड्स। बायोलॉजिकल साइंस ग्रेजुएट्स में एंटर टीचिंग और एंटर इनटू इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू बायो प्रोडक्ट्स। देखो ये जो आपके फील्ड्स हैं, यानी कि जो एडवांसमेंट एंड एप्लीकेशंस हो रहा है बायोलॉजिकल साइंस का, इन सब फील्ड्स के अंदर जो भी नाम मैंने बोले हैं, ठीक है, इनके थ्रू आप इन फील्ड्स में जाके आप एज ए साइंटिस्ट, एज ए रिसर्च वर्क, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, टीचिंग में आप जा सकते हो। तो काफ़ी सारे फील्ड्स हैं और आपकी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्यूए का रोल, ठीक है, और भी वहाँ पे पोस्ट निकलती रहती हैं। तो ये सब आपको किसके थ्रू मिल रहा है, बायोलॉजिकल साइंस की वजह से मिल रहा है। तो बायोलॉजिकल साइंस आपको वोकेशनल वैल्यू भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंडिविजुअल टू बिकम टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड प्रोफेशनल इन देयर एटीट्यूड। भाई जो भी उसने अब तक गेन किया है बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू, वो उसके एटीट्यूड में भी दिखना चाहिए, उसके प्रोफेशन के थ्रू अपना शो कर सकता है, ओके। नेक्स्ट है मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ कैसे आती हैं आपके बायोलॉजिकल साइंस से, कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो देख लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस एज ए प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज़ ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस। बाय ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस के बेसिस पे बायोलॉजिकल साइंस एक प्रोसेस भी है और एक प्रोडक्ट भी है। A student working on scientific procedure should inoculate the value like patience। बायोलॉजिकल साइंस से आपको पेशेंस, प्रिजर्वेंस, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, ये सब मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है प्लांट किंगडम का, ठीक है। जो प्लांट किंगडम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स। मैनी एनिमल्स लिव टुगेदर, यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, प्रोटेक्ट करते, यानी कि प्रिजर्व आप करके रख रहे हो, ठीक है। मैनी एनिमल्स लिव टुगेदर, बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं, कोऑपरेटिव वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द अदर लिविंग्स, आप दूसरे लिविंग्स को प्रोटेक्ट करते हो। टुगेदरनेस वैल्यूज़ कैन बी एम्बाइडेड थ्रू बायोलॉजिकल साइंस। तो ये सब वैल्यूज़ आपकी मिलती है आपके बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू, ओके। द साइंस नॉट ओनली डेवलप्स साइंटिफिक थिंकिंग या साइंटिफिक एटीट्यूड। देखो साइंस सिर्फ आपका साइंटिफिक थिंकिंग या लॉजिक ही नहीं डेवलप करता, वो आपके अंदर मोरल वैल्यूज़ भी डेवलप करता है। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू का जो ओरिजिन है वो मेनली आपके नेचर से ही हुआ है, और नेचर क्या है, बहुत ब्यूटीफुल है, आपका ओवरऑल जो यूनिवर्स है, ठीक है, कितना ब्यूटीफुल है। सो एस्थेटिक वैल्यूज सेंस हैज़ इट्स ओरिजिन इन नेचर। भाई इसका ओरिजिन भी क्या है, नेचर से ही हुआ है। ए साइंस स्टूडेंट अप्रिशिएट द नेचर इन बेटर वे। अगर जो भी साइंस स्टूडेंट होगा वो नेचर को बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाएगा और उसको समझ भी पाएगा। नेचर एग्जिबिट एन ऑर्डर विच इज़ गवर्न बाय जनरल लॉज एंड दस प्रोड्यूस ए ब्यूटीफुल हारमोनी। हारमोनी मीन्स बैलेंस, ठीक है, यानी कि जो नेचर है उसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, और वो अपने पूरे चारों तरफ क्या बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है, ओके। जैसे ए ट्री वेव्स
ए बर्ड्स फ्लाइज इन द ब्लू स्काई, यानी कि जो आपके ट्रीज़ हैं वो हैं, ठीक है, आपकी जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करती हैं जो ब्लू स्काई के अंदर। ट्री वेव्स का मतलब क्या है कि जब आपकी हवा चल रही होती है तो सब जो आपका ट्री है वो एक साइड से झुक झुक के, मतलब एक वेव की तरह ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे वेव्स नहीं होती ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ट्री ऐसा कुछ, ठीक है। और बर्ड्स जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं जब वो स्काई के अंदर, ब्लू स्काई के अंदर सब फ्लाइज कर रही होती है, ठीक है। सनराइज़ होना, सनसेट होना, ये सब क्या बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो कि एक अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। एक आप सिस्टमेटिक वे से आप उस चीज़ को सोच पाओगे, उसके ओरिजिन को देख पाओगे। ओके, दिस बायोलॉजिकल साइंस रिकॉग्नाइज द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट जो होगा वो नेचर की ब्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी समझ पाएगा, पर बहुत अच्छे तरीके से जो समझ पाएगा वो होगा आपका बायोलॉजिकल साइंस का स्टूडेंट, और वो अप्रिशिएट भी किए करेगा नेचर को। और आपकी जो लाइफ है, लाइफ है जो आपकी, जहाँ आप रहते हो, ठीक है, उस लाइफ को भी वो उसी नज़रिए से देखेगा और बहुत अच्छे से जीने की कोशिश भी करेगा। नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यूज़। भाई बायोलॉजिकल साइंस में जैसे हमने देखा वोकेशनल, एस्थेटिक, यूटिलिटी, इंटेलेक्चुअल, इसके साथ साथ आपको कल्चरल वैल्यूज़ भी मिलती है। कल्चरल वैल्यूज़ कैसे मिलती है? देखो, बायोलॉजिकल साइंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिविलाइजेशन ऑफ मैन, यानी कि एक सिविल पर्सन के अंदर बायोलॉजिकल साइंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द स्टडी ऑफ साइंस इंक्लूड्स साइंटिफिक एटीट्यूड। जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो आपके अंदर क्या आता है, साइंटिफिक एटीट्यूड आता है। ओके, मेथोडोलॉजी इन एन इंडिविजुअल, यानी कि मेथड्स का यूज़ करना, कैसे आपको उन्हें पढ़ना है, कैसे यूज़ करना है, वो सब कैसे आता है आपका बायोलॉजिकल साइंस के थ्रू ही आता है, ठीक है, जब आप साइंस को पढ़ते हो। दिस इफेक्ट्स द वे ऑफ थिंकिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, जैसे आपने साइंस को पढ़ा, ठीक है, कोई भी साइंस आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस की बात हो रही है तो बायोलॉजिकल साइंस ले लो, फिजिकल साइंस ले लो, अगर आपका फिजिकल टॉपिक में आ रहा हो तो देखो, तो आपकी बायोलॉजिकल साइंस आपने पढ़ी, ठीक है, आपका वहाँ से साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हुआ, इसके साथ साथ आपकी मैथोडोलॉजी भी आई आपके अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो सोचने की जो वे है, जो सोचने का जो रास्ता है वो भी अलग होगा सबसे, ठीक है, यानी कि वे ऑफ थिंकिंग अलग होगी, वे ऑफ लिविंग आपका अलग होगा, वे ऑफ लिविंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स क्या होता है, अलग होता है। ओके, साइंस हैज़ एडेड द ग्रोथ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस बाय डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द वेरियस फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, बिलीव्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ वर्ल्ड। बस साइंस की वजह से क्या होता है, आपकी जो ग्रोथ है कॉन्शियसनेस की वो डेवलप होती है, अवेयरनेस आपके अंदर बढ़ती है वेरियस फैक्ट्स को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके, बिलीव्स को, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द वर्ल्ड। साइंस इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चरल ट्रीजर्स, यानी कि साइंस क्या है, आपका बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कल्चरल ट्रीजर्स का। एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग आवर कल्चर ट्रीजर्स, यानी कि जो आपका छुपा जो खजाना है आपका, उसको बचाने में कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल साइंस का आपका एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कल्चरल वैल्यूज़ का मीनिंग क्या है कि आपकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ लिविंग क्या है, आपका कस्टम क्या है, ये सब क्या आपकी कल्चर वैल्यूज़ है। नेक्स्ट है क्रिएटिव वैल्यू। देखो, जब भी आप साइंस पढ़ते हो तो आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द इंस्टिंक्ट ऑफ साइंस इज़ क्रिएटिविटी, यानी कि आपका पहली डिमांड ही है, या कह सकते हो कि सबसे पहली जो नीड है वो क्या है, क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी इज़ डिफाइंड एज एन एक्टिविटी रिजल्टिंग इन न्यू प्रोडक्ट ऑफ एन डेफिनेट सोशल वैल्यू। भाई क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपका रिजल्ट देती है न्यू प्रोडक्ट का, जो कि आपके सोशल वैल्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ओके, इट इज़ एन एबिलिटी टू थिंक, ये क्या है, कुछ एबिलिटी है थिंक करने की, क्रिएट करने की, कुछ करने की, समथिंग न्यू, ओरिजिनल। ओके, इट इंक्लूड्स ए सीरीज ऑफ एक्शंस, इसके अंदर सीरीज ऑफ एक्शंस यूज़ होते हैं जो कि न्यू न्यू आइडियाज़ को लेके आते हैं, थॉट्स को एंड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को।
ओके। स्टूडेंट लर्न न्यू कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई न्यू टेक्निक्स एंड परफॉर्म इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट क्या करता है, न्यू कॉन्सेप्ट को सीखता है, आइडेंटिफाई करता है, नई नई टेक्निक्स को आइडेंटिफाई करता है, फिर उन्हीं न्यू इनोवेशंस को परफॉर्म करता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू और कुछ नया करके दिखाता है, जो कि सोशल वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के लिए अभी जो वैक्सीन्स पे काम चल रहा है वो भी क्या है, क्रिएटिव ही है। ठीक है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग ही है जिसकी वजह से जब उसकी वैक्सीन बनेगी तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगी। ओके। डिसिप्लिनरी वैल्यू, देखो डिसिप्लिनरी वैल्यू का मतलब क्या है, डिसिप्लिन, कि आप कैसे डिसिप्लिन में रहते हो। ठीक है, तो मेरे लिए जो साइंस है, साइंस ब्रिंग्स मेंटल एंड फिजिकल डिसिप्लिन इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि एक इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर फिजिकल एंड मेंटल डिसिप्लिन जो लेके आता है वो क्या है, आपका साइंस ही है। इसकी वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रिजर्वेंस, कमिटमेंट टू टास्क आर सम ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। कौन कौन से आपके मेंटल डिसिप्लिन, जैसे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया है, प्रिजर्वेंस हो गया है, ओके, किसी काम को करने के लिए कमिट करना, ये सब क्या है आपके मेंटल डिसिप्लिन्स है, विच स्टूडेंट डेवलप बाय द स्टडी ऑफ साइंस, जो कैसे डेवलप होते हैं, बाय द स्टडी ऑफ साइंस। द स्टडी ऑफ साइंस टीचेज द स्टूडेंट टू अंडरटेक फिजिकल वर्क, जैसे कि हमने बात की कि मेंटल एंड फिजिकल वर्क दोनों के अंदर ये आपका क्या डिसिप्लिन लेके आता है। मेंटल डिसिप्लिन में क्या थे आपके जो ये कॉन्सेप्ट्स थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रिजर्वेंस। ओके, द स्टडी ऑफ साइंस टीचेज द स्टूडेंट, और आपके फिजिकल वर्क के अंदर क्या है, जो आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो लंबे लंबे टाइम तक। देखो जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो साइंस का, ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है, और उसके साथ साथ आपको काम रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिज़ल्ट आने में बहुत देर लग जाती है। ओके, और बार बार आपको एक ही चीज़ को टेस्ट करना होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको देखो टेस्ट करने के साथ साथ आपको डाटा भी कलेक्ट करना है, रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है, फिर इंटरप्रेट करना है उस डाटा को, और लास्ट में आपको उसका कंक्लूज़न देना है। तो ये क्या है, बहुत ही पेशेंस का काम है। ओके, तो इन सब एक्टिविटीज़ के अंदर क्या आता है, आपके अंदर खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है स्टूडेंट्स के अंदर। सो आपका बायोलॉजिकल साइंस डिसिप्लिनरी वैल्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही चीज़ें आपकी फिजिकल साइंस में भी लिखी जानी है, सिर्फ वर्ड चेंज होगा, मतलब यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप्ड बेस्ड ऑन साइंटिफिक लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। बस साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या है कि आपके अंदर कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड, मतलब जैसे आप मान लो कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, या कुछ कैरेक्टर को परफॉर्म कर रहे हो, तो आपके अंदर उसका छाप छूट जाती है, उसका एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है। तो साइंस भी क्या है, साइंस का मतलब ही क्या है कि आप बिना देखे, बिना जांचे किसी भी चीज़ को सच ना माने। ठीक है, जब तक आप उसे खुद ना देख ले, खुद ना उसको एक्सपेरिमेंट करके या परफॉर्म करते हुए जो चलती हुई चीज़ आप ना देख ले, तब तक आप नहीं मानेंगे। ओके, वो क्या है, साइंस है। तो इसकी यही क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड। हर चीज़ को आपको सोचने की जो शक्ति, जो भी आपकी एबिलिटी है, या कुछ भी आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो अलग रहेगी। ओके, वो चीज़ आपके अंदर डेवलप करनी है। मतलब अगर आप चिड़िया उड़ रही है तो क्यों उड़ रही है, पानी रुका हुआ है कहीं पे चल रहा है तो क्यों चल रहा है, पानी क्यों बना है, ठीक है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, क्यों वे स्टैंडिंग पोजीशन में है, क्यों हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी कैसे वर्क कर रही है। मतलब हर जगह सोच, साइंस के नज़रिए से सोचना। ओके, रेन हो रही है किस वजह से हो रही है, वेपोरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब क्या है, आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके बायोलॉजिकल साइंस के अंदर यूज़ होती है। सो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप्स बेस्ड ऑन द साइंटिफिक लॉज, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज, यानी कि जो साइंटिफिक लॉज हैं, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हैं, उसके ऊपर बेस्ड रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, नो मैटर कैन बी क्रिएटेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कोई भी मैटर आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। ठीक है, साइंस brings a positive change in the attitude of an individual which improve the
लाइफ ऑफ इंडिविजुअल, हेल्प इन सेटिस्फाइंग द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्रिएटिवनेस, सेल्फ एग्जिस्टेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन। भाई ये सब क्या है आपका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है। ओके, जितने भी आपके लॉज हैं, आपका ओरिजिन कैसा हुआ है बायोलॉजिकल साइंस का, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर भी बहुत से लॉज होते हैं, वो लॉज एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर ही आपकी पूरी साइंस टिकी होती है। तो जो थ्योरीज़ हैं आपके बायोलॉजिकल साइंस के अंदर, उसका एग्जांपल भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड, कि आपकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा साइंटिफिक मेथड्स के अंदर। सो द स्टडी ऑफ साइंस ट्रेन्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। भाई आपने प्रिंसिपल्स पढ़ तो लिए, पर उनको अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ओके, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी उसको। तो जो ये आपके ट्रेनिंग वाला क्या है, ये आपका जब भी अप्लाई हो सकता है जब आप उन प्रिंसिपल्स को जानते होंगे, उन प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे। कब करोगे? ट्रेनिंग के टाइम पे। ओके, दे अप्रोच द प्रॉब्लम यूजिंग ए डेफिनेट साइंटिफिक प्रोसीजर। भाई आप कोई भी प्रॉब्लम आती है, ओके, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोरोना वायरस की हम बात करेंगे अभी ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर वही आपके भी ज़्यादातर सबके दिमाग में वही है एग्जाम्पल। देखो, कोरोना वायरस की बात आई है, अब इस कोरोना वायरस को मैं ऐसे थोड़े ही ना कि बिना बात के ये कर लो वो कर लो, ऐसे घूम लो वैसे घूम लो, ऐसे थोड़े ही ना करेंगे। कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। क्या किया गवर्नमेंट ने, न्यूज़ में देखोगे आपने, सब ने बताया भाई ये इसके कॉजेज़ हैं, ये आपको प्रिकॉशंस लेनी है, ऐसे आपको करना है, ठीक है। जब आपको फील हो तो आपको टेस्ट कराना है, कौन सा टेस्ट कराना है, कैसे कराना है, ये सब क्या है, सिद्धांत है। ओके, कि इसी बेसिस पे काम करता है, ये सिम्टम्स आते हैं, ये आपको प्रिजर्वेशन लेनी चाहिए, आपको उस टाइम पे ये प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। तो ये सब क्या है, पूरा प्रिंसिपल से तो ये मेथड से तो है भाई, ये ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से है, ये सब क्या है, बायोलॉजिकल साइंस का ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ओके, यानी कि आपको अगर ये अप्रोच को लगाना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो मान लो वो वैक्सीन पे ही अगर ट्रायल ले रहे होंगे तो एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होंगे कि भाई आपको सबसे पहले वायरस की स्ट्रक्चर देखनी है, फिर उसका कुछ पार्ट आपको सेकंड पार्ट के अंदर जोड़ना है, देन आपको उसको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके टेस्ट होंगे, माउस पे टेस्ट होगा, उसके बाद ह्यूमंस पे तो बहुत बाद में होता है ट्रायल, पहले तो माउस पे होता है। ओके, वो भी बहुत टाइम लगता है किसी एक वैक्सीन को बनाने के लिए भी। पूरे एक सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका एक्सपेरिमेंट होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि पहला स्टेप छोड़ दिया और फोर्थ स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। ओके, आप तो एक एक स्टेप्स को बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से सलीके के साथ आपको वो करना होता है। सो विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड वन कैन ईजिली सॉल्व एनी प्रॉब्लम कंफर्टेबली। भाई अगर आप किसी भी साइंटिफिक मेथड की हेल्प ले रहे हो तो आपको इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से। टैक्सोनॉमी स्टेट्स दैट एवरी प्लांट इज़ यूनिक। भाई टैक्सोनॉमी क्या कहती है कि हर एक प्लांट यूनिक है। टैक्सोनॉमी पढ़ी है, किंगडम, ठीक है। आपके जो क्लासेस हैं, हर एक उसकी क्या है, प्लांट की क्लास अलग है, कुछ इस किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ इस क्लास से, कुछ इस फैमिली से, ऐसी आपसे क्या है, आपके हर एक जो आपकी टैक्सोनॉमी हर एक प्लांट की अलग अलग होती है, उनके जीनस अलग है, स्पीसीज अलग है, नाम अलग है, ठीक है। तो ये यूनिकनेस जो है वो क्या है, आपको लेके आता है साइंस। ओके, और आपकी इसके साथ साथ यूनिक है, उसके साथ साथ कुछ प्लांट सिमिलर भी हैं। जब हम एक किंगडम की बात करते हैं तो आपका प्लांटी किंगडम लिखा जाता है, यानी कि सबको एक जगह रख दिया। जब हम क्लास की बात करेंगे तब भी ऐसे ही, बट जब हम स्पीसीज एंड जीनस की बात कर रहे होंगे वहाँ पे सब अलग होंगे। ओके, यानी कि डिसिमिलर और जो आपकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके साथ साथ आपकी सिमिलरिटीज़ को भी टैक्सोनॉमी के अंदर है, ठीक है। उन सब को आप किसके थ्रू कर सकते हो, ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू भी बहुत अच्छे से समझ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, वैल्यू
प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ लीजर टाइम। लीजर टाइम भाई आप जो आपका बच जाता है टाइम, मान लो आपने क्लासेस स्कूल्स के टाइम की बात है तो स्कूल्स में आपके काफ़ी पीरियड्स कई बार फ्री रहते थे। ओके, तो उन फ्री पीरियड्स में आप क्या करें, या टाइम बच गया है, लेसन्स कंप्लीट हो गया, अब क्या करें, क्या कराए टीचर। तो उसी लेज़र टाइम को यूज़ करना है एक टीचर को बाय द नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। देखो जब आपको साइंस की नॉलेज होगी, साइंस में मैं यहाँ पे फिजिकल बायोलॉजिकल दोनों की वैसे आपको बात बता रही हूँ, लेकिन अभी फोकस रहेगा हमका बायोलॉजिकल साइंस पे। तो बायोलॉजिकल साइंस की अगर आपको नॉलेज है तो आपके अंदर इंटरेस्ट होगा। देखो जब आपकी किसी चीज़ की नॉलेज होती है तभी आप उसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, वरना आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो। ओके, सो तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट से क्या होगा, आप मोटिवेट होंगे कि भाई मुझे आगे जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ूंगा कि ये है क्या। ओके, इस लेज़र टाइम के अंदर आपके जो टीचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, आपको एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, स्मॉल टाइम प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, हॉबीज़ लाइक कलेक्शन ऑफ स्पीसीज़ और प्लांट्स। आपको स्पीसीज़ जो होते हैं प्लांट्स की वो कलेक्ट करनी है, एनिमल्स स्पेसिमेंस आपको दिखा सकते हैं, प्रिजर्व कैसे हम इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सब एक्टिविटीज़ आपके क्लास के अंदर करा सकते हैं। ओके, हम तो करते भी थे, हम प्लांट्स के अलग अलग एक इस तरह का कुछ क्वाड्रस सा होता था ऐसा कुछ, ठीक है, और हम जैसे अलग अलग एरियाज़ में अपने स्कूल्स में जाते थे और उसको यहाँ पे रख देते थे। देन इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की प्लांट की स्पीसीज़ दिखती थी, उन सबको हम काउंट करते थे। देन हम अपना वैल्यू निकालते थे कि भाई इस एरिया के अंदर आपके कितने स्पीसीज़ अलग अलग हैं। ओके, तो इस टाइम को आप अगर इंटरेस्ट है तो आपको करना चाहिए। ओके, और जो टीचर्स बनने वाले हैं उनको इस बच्चों को कराना चाहिए। द स्टूडेंट्स में बी आस्क्ड टू राइट आर्टिकल्स, आप आर्टिकल्स बोल सकते हो न्यूज़पेपर के लिए, स्कूल्स मैगजीन्स के लिए। भाई आप आर्टिकल्स लिखो बच्चों की, जिससे बच्चों के अंदर थिंकिंग डेवलप हो, उनकी रीजनिंग पावर डेवलप हो, उनके अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो, उनके अंदर से थॉट्स आए, न्यू आइडियाज़ आए, इनोवेटिव आइडियाज़ आए। ओके, दे मे ऑल्सो टेक अप साइंस क्लब, आप उनको साइंस क्लब में जाके एक्टिविटीज़ करा सकते हो, फेयर्स में लेके जा सकते हो, वर्कशॉप करवा सकते हो कॉलेज के अंदर, उसे आप दिखा सकते हो। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ देयर लेजर फॉर एनहांसिंग देयर नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की नॉलेज को एनहांस करने के लिए आपको उस टाइम को यूटिलाइज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ साइंस एज ए बेसिक फॉर बेटर लिविंग्स, कि आपकी जो वैल्यू है साइंस की फॉर बेटर लिविंग के लिए वो क्या है, कैसी है, ये आज का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम कंक्लूजन पढ़ेंगे। ओके, सो वैल्यूज़ ऑफ साइंस एज ए बेसिक फॉर बेटर लिविंग, कि साइंस की वैल्यूज़ क्या है आपकी बेटर लिविंग के लिए। द एक्सप्लोजन ऑफ साइंटिफिक, ये भी पॉइंट है आपका। द एक्सप्लोजन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज है लीड टू मच एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड दिस मेड दी ह्यूमन बींग्स टू लीड ए मोर पीसफुल हेल्थी हैप्पी लाइफ। भाई जैसे ही आपको साइंस की नॉलेज होगी, साइंस के फील्ड की नॉलेज है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप जानोगे, एडवांसमेंट जानोगे उसका, जिसकी वजह से जो आपकी लाइफ है वो पीसफुल रहेगी, हेल्थी रहेगी, हैप्पी लाइफ रहेगी। आप डेवलपमेंट दे सकते हो कि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, हेल्थ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर आपको इन सब फील्ड्स की नॉलेज है, जैसे फूड, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट, सैनिटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस, इन सब की आपको नॉलेज है तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जाएगी, पीसफुल रहेगी, हेल्दी रहेगी। ठीक है, टीचिंग द कॉन्सेप्ट सच एज स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा रहे हो, यू कैन डिस्कस द वैल्यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन, यूनिटी, स्टेइंग टुगेदरनेस बेस्ड ऑन द बॉन्डिंग एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर और बॉन्डिंग के अंदर आपको क्या दिखाया जाता है, कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं कि कैसे आपके जो बॉन्ड्स है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। ओके, कैसे वो एक साथ मिले हुए हैं। वाटर कैसे बनता है, जब आपके 2H एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक साथ हैं ये। ठीक है, टुगेदरनेस है। तो ये सब क्या है, यही चीज़ आपको सिखाती है मोरल वैल्यूज़ भी, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यूज़ आपकी कल्चरल वैल्यूज़ को भी हेल्प करती है।
सो हाउ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ ए गैस, और कैसे गैस जो है एक फ्रीडम मॉलिक्यूल है, गिवन डिफरेंट शेप्स दे देती है, आप जिस शेप में उसे डालो उसी शेप की वो हो जाती है। हैंस फ्रीडम डिलीवर्स क्रिएटिवनेस, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो फ्रीडम है उसकी वजह से आपके अंदर क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है। यहाँ पे आपको बायोलॉजिकल साइंस के भी एग्जांपल दे सकते हो बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। ओके, लास्ट आपका कंक्लूज़न के अंदर देखो, अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूज़न लिखना है जो आप अभी आप तक आपने पढ़ा कि इम्पोर्टेंस के बारे में। तो आपने इससे क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे पेशेंस है, प्रिजर्वेंस है, कोऑपरेशन है, ऑनेस्टी है, कंसर्न्स फॉर लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि एक स्टूडेंट के अंदर कैसे बायोलॉजिकल साइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपकी वैल्यूज़ तो है इंटेलेक्चुअल, यूटिलिटी वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, कल्चर वैल्यूज़, वोकेशनल वैल्यू, डिसिप्लिनरी वैल्यूज़, ठीक है। इनके साथ साथ आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ आ रही हैं, आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, प्रिजर्वेंस की क्वालिटी आ रही है। ओके, आप किसी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, जब तक उसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा तब तक आप उसको रिपीटेशन में करना है। कोऑपरेशन की फीलिंग आ रही है, ठीक है, यानी कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं आप उनको शेयर भी करते हो एक दूसरे के साथ, मटेरियल को शेयर करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, भाई ये काम तू कर ले, ये मैं कर लेता हूँ। ओके, ऑनेस्टी की फीलिंग आती है, जब भी आप अपना डाटा एनालाइज करते हो तो उस टाइम पे आप ऑनेस्ट रहते हो, तभी आप किसी सही कंक्लूजन पे पहुँच पाओगे। इंटीग्रेटिंग कि हुज वर्क कैन बी रिलेट अपॉन, कि किसके ऊपर क्या काम है। ओके, कंसर्न्स फॉर लाइफ, कि लाइफ के लिए वेलफेयर एंड हाइजीन बना के रखना, मैनकाइंड का प्रिजर्वेशन ऑफ, आपको इन्वायरमेंट के अंदर क्लीननेस, सराउंडिंग, केयर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, एडिक्वेट यूज़ ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का एडिक्वेट यूज़ करना है। ओके, ये सब क्या है, आपका बायोलॉजिकल साइंस की इम्पोर्टेंस ही है। सो ये था आज का आपका लेसन, जिसमें आज हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल साइंस एज ए स्कूल सब्जेक्ट क्या इम्पोर्टेंस रखता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए सैनी लर्निंग क्लासेस के साथ। अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस, कमेंट करके ज़रूर बताना लेसन कैसे लगे, एंड ऑल्सो लाइक द कोर्स। थैंक यू।